जब मैंने डाई विद ज़ीरो नाम की किताब उठाई तो मुझे लगा था कि ये किताब पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएगी। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि ये किताब पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी से सवाल करती है। सबसे पहला सवाल यही था, क्या हम पैसे बचाते बचाते ज़िंदगी जीना टालते जा रहे हैं? ये सवाल सुनने में हल्का लगता है, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई तक छुपता है। हम में से ज़्यादातर लोग बुरे इरादों से नहीं जीते। हम मेहनत करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मन के अंदर एक खालीपन सा रह जाता है। जैसे सब कुछ कागज़ों में तो ठीक है, पर भीतर से ज़िंदगी पूरी तरह महसूस नहीं हो रही। इस किताब ने मुझे पहली बार पैसे से ज़्यादा समय के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हम बार बार कहते हैं अभी थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, बाद में जी लेंगे। लेकिन सच ये है कि बाद में हमारे पास पैसा तो हो सकता है, पर वही शरीर नहीं होता, वही ऊर्जा नहीं होती, वही खुलापन नहीं होता। और तब हम उन अनुभवों को सिर्फ सोच सकते हैं जो हमने कभी जिए ही नहीं। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि पैसा कभी असली दौलत नहीं था। असली दौलत हमेशा समय रहा है। पैसा कमाया जा सकता है, खोया जा सकता है, फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। हम भविष्य के डर में अक्सर आज को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। अगर कल कुछ हो गया तो, अगर ज़रूरत पड़ गई तो, अगर सब गड़बड़ हो गया तो। ये डर हमें जिम्मेदार दिखाता है, समझदार दिखाता है, लेकिन यही डर धीरे धीरे हमारी आज़ादी और सहजता छीन लेता है। हम वर्तमान में जीना छोड़ देते हैं और सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। इस किताब ने मुझे ये समझाया कि पैसा जमा करना एक आदत हो सकती है, लेकिन पैसों को ज़िंदगी में बदलना एक साहसिक फैसला है, क्योंकि ज़िंदगी में बदलने के लिए हमें अनिश्चितता स्वीकार करनी पड़ती है। एक यात्रा का कोई रिटर्न चार्ट नहीं होता, एक अनुभव की कोई गारंटी नहीं होती, एक याद का कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। लेकिन जब लोग ज़िंदगी को आखिर में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो ब्याज याद नहीं करते, वो अनुभव याद करते हैं। हम बहुत कुछ बाद में के लिए टालते रहते हैं। बाद में घूमेंगे, बाद में सीखेंगे, बाद में अपने लिए समय निकालेंगे, लेकिन सच ये है बाद में हमेशा आता नहीं। और अगर आता भी है तो हम वही इंसान नहीं रहते जो आज है। हमारी इच्छाएं बदल जाती है, हमारी सीमाएं बढ़ जाती है और कई सपने सिर्फ मन में ही रह जाते हैं। इस किताब की एक बहुत गहरी बात ये थी कि हर अनुभव की एक उम्र होती है। कुछ अनुभव तभी पूरे लगते हैं जब शरीर और मन दोनों साथ हो। अगर हम हर सुख रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं तो हम अनुभवों की सही उम्र खो देते हैं। मुझे ये भी समझ में आया कि पैसा तभी काम का है जब वो जीवन में बदले। सिर्फ खाते में पड़ा पैसा एक संख्या है, लेकिन वही पैसा अगर समय में बदले, स्वास्थ्य में बदले, सीख में बदले या रिश्तों में बदले तो वो ज़िंदगी बन जाता है। हम अक्सर कितना काफ़ी है इस सवाल से डरते हैं, क्योंकि अगर हमने काफ़ी तय कर लिया तो शायद दौड़ रुक जाएगी। लेकिन सच ये है कि काफ़ी तय न करने से दौड़ कभी रुकती ही नहीं और थकान हमेशा बनी रहती है। यहाँ एक बहुत अहम बात मुझे साफ दिखी। समझ आ जाना और जी पाना एक ही चीज़ नहीं है। हम समझ तो लेते हैं कि ज़िंदगी अभी जीनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुद को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में गिल्ट आ जाता है। गिल्ट की खुद के लिए सोचना, कहीं गलत तो नहीं? गिल्ट की इतनी जिम्मेदारियों के बीच में कैसे जी लूँ? गिल्ट की लोग क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर हमारे समाज में, जहाँ त्याग को महान बना दिया गया है और सुख को स्वार्थ समझ लिया गया है। हम में से बहुत से लोग कहते हैं मैं ये सब परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लिए सब कुछ करते करते हम खुद ही गायब हो जाएं तो क्या ये सही संतुलन है? परिवार को सिर्फ सुरक्षित भविष्य नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी उपस्थिति, आपका समय और वो पल जो उनके मन में हमेशा जिंदा रहे। यादें कभी महंगाई से कम नहीं होती। हम अक्सर हर फैसला सब कुछ बचा लेंगे इस सोच से लेते हैं। ये सोच हमें नियंत्रण का एहसास देती है, लेकिन नियंत्रण और आनंद एक ही चीज़ नहीं है। अगर हर निर्णय सिर्फ डर से लिया जाए तो ज़िंदगी धीरे धीरे सूखने लगती है। इस किताब ने मुझे खर्च को नए नज़रिए से देखने में मदद की।
खर्च डर से भी ना हो और दिखावे से भी नहीं, खर्च हो समझ से, जहाँ पैसा ज़िंदगी को थोड़ा गहरा करे, थोड़ा सहज करे, थोड़ा सच्चा बनाए। अनुभवों में लगाया गया पैसा समय के साथ कम नहीं होता, वो स्मृति बन जाता है, वो दृष्टिकोण बन जाता है, वो पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप शायद भूल जाएं कि आपने किस साल कितना बचाया था, लेकिन आप कभी नहीं भूलते वो अनुभव जो आपने पूरे मन से जिए थे। हम में से कई लोग खुद पर खर्च करते समय अपराध बोध महसूस करते हैं, जैसे सुख कोई गलती हो। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से कमाया है और समझदारी से ज़िंदगी में लगा रहे हैं तो संतुलित सुख अपराध नहीं है। अपराध बोध अक्सर समाज से उधार ली गई सोच होती है। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ पैसों की मात्रा से नहीं आती। कई बार खाते भरे होते हैं फिर भी मन खाली, और कई बार साधन सीमित होते हैं फिर भी मन हल्का। सुरक्षा समझ से आती है, डर से नहीं। हम अक्सर अपनी पहचान पैसे से जोड़ लेते हैं, लेकिन पैसा आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। जब पहचान मूल्यों से जुड़ती है तो उतार चढ़ाव कम हिला पाते हैं। तुलना सबसे बड़ी चोरी होती है, वो आज का सुख चुरा लेती है और भविष्य का चैन भी। जब तक हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने फैसले बदलते रहेंगे, हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे। विरासत सिर्फ वो नहीं होती जो आप छोड़ जाते हैं, विरासत वो भी होती है जो लोग आपके साथ रहकर महसूस करते हैं। आपकी शांति, आपकी उपस्थिति, आपकी करुणा, ये सब भी विरासत है। संतुलन कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये रोज़ का अभ्यास है। डर और इच्छा के बीच, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच हर दिन खुद से ईमानदारी से पूछना, क्या मैं ये फैसला डर से ले रहा हूँ या समझ से। शायद ज़िंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि अंत में खाते में कितना बचेगा। शायद सवाल ये है, जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या ज़िंदगी वाकई जी हुई लगेगी। अगर जवाब थोड़ा भी अधूरा लगे तो आज कुछ छोटा सा बदलना काफ़ी है। डाई विथ ज़ीरो ने मुझे यही सिखाया, पैसा बचाइए लेकिन ज़िंदगी को बचा कर मत रखिए। ज़िंदगी जीने के लिए है, डरते हुए टालने के लिए नहीं। जय श्री राम।